नमस्कार। शंभू भगवत भक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री कृष्ण का ये आनंद उत्सव सभी के जीवन में आनंद और खुशियां लेकर आए, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि इस व्रत का शुभारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ और इसका फल क्या है। श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव के कैद होने पर मैं और मेरे भाई बलदाऊ दोनों मथुरा गए और वहाँ पर कंस के आतताइयों और कंस का वध करने के बाद अपने माता और पिता को कारागार से मुक्त किया। उनके मुक्त होने पर और हम दोनों भाइयों को अपने सामने देखने पर देवकी और वसुदेव बार बार गले लगाकर रोने लगे, बार बार अपने हृदय से लगा रहे थे। उनके गले से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोलने को सोचते थे, उनका गला रुंध जाता था। ऐसी उनकी स्थिति देखकर हम दोनों भाइयों ने उनको सांत्वना दी। तो वसुदेव ने केवल इतना कहा कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवित रहना सार्थक हो गया, मैं अपने दोनों पुत्रों से मिल सका, ये मेरा धन्य भाग्य है। और इसी भाग्य को वो बार बार सौभाग्य कह रहे थे कि आज मैं अपने सौभाग्य की प्रशंसा करता हूँ कि मेरे दोनों पुत्र मेरे सामने हैं। वहाँ पर सारी जनता बहुत खुश हुई, फूलों की वर्षा करने लगे और उन्होंने ये कहा कि हे जनार्दन, आप कृपा करके ये बताइए कि कौन सी तिथि, घड़ी, मुहूर्त में माता देवकी ने आपको पैदा किया, वो तिथि घड़ी बताने की कृपा करें। तो मैंने वहाँ पर उन सभी मथुरा वासियों को बताया कि भादों कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बुधवार का दिन, रोहिणी नक्षत्र, जब चंद्रमा की उच्च राशि थी, 16 कला से उत्पन्न हो मैं धरती पर प्रकट हुआ और मैंने अपने माता पिता को आनंद प्रदान किया। उन लोगों ने कहा कि आज से हर वर्ष हम सब मिलकर आपका जन्मोत्सव मनाएंगे। आपका जन्मोत्सव सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है, सभी दुखों से मुक्त करने वाला है, परम आनंद को प्रदान करने वाला है। तो सबसे पहले मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, क्योंकि कृष्ण का जन्म उत्सव है, इसलिए इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी में पूजा 12 बजे रात की जाती है, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म रात के 12 बजे हुआ था। घंट घड़ियाल के साथ उनका स्वागत किया जाता है, खीरा फोड़ करके जन्मोत्सव की तैयारी की जाती है और पंचामृत से भगवान का स्नान करके उनका विधिवत श्रृंगार करके उन्हें पालने में झुलाया जाता है। स्वादिष्ट मिष्ठान का भोग लगाया जाता है, पंजीरी, पंचामृत और अनेक प्रकार के मिष्ठान, पाग, सिंघाड़े की पंजीरी, सिंघाड़े का हलवा। क्योंकि इसमें व्रत रखा जाता है, इसलिए व्रत से संबंधित चीज़ ही बनाई जाती है। उसके बाद बहुत सारे लोग रात के 12 बजे के बाद भोजन करते हैं, तो वो कर सकते हैं। भगवान को जो भोग लगाएंगे उसी का सात्विक भोजन करना चाहिए। इसमें प्याज लहसुन वाले भोजन का प्रयोग नहीं करें अगर आप भोजन करते हैं तो, अन्यथा फलाहार करके भी रहा जाता है। बहुत से लोग हैं कृष्ण जन्म के साथ ही व्रत का पारण कर लेते हैं, तो वो भोजन कर सकते हैं, और बहुत लोग फलाहार ही करते हैं। जैसा आप करना चाहें करें, लेकिन कृष्ण का आनंद उत्सव करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, दिन भर व्रत रखना ही चाहिए। व्रत रखें। आज के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भोजन करने वाला घोर नरक का गामी होता है। कृष्ण जन्म का उत्सव मनाने वाला, व्रत रखने वाला कोटि कोटि जन्मों के पापों का उसका नाश होता है। वो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। कृष्ण जन्मोत्सव करने वाले के सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कृष्ण का जन्म निराशा में आशा का संचार है, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश है, और ये जैसे पूर्ण चंद्र का उदय हो जाए, ऐसा कृष्ण जन्माष्टमी का उदय व्रत है। और इसको करना चाहिए, सभी के साथ हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। कीर्तन, सत्संग, भजन करना चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य है कीर्तन, सत्संग, भजन के द्वारा प्रभु को प्रसन्न करा जाता है, उन्हें आनंद प्रदान किया जाता है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी का जीवन शुभ मंगलमय हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।